हेलो। चलिए, तो हमारा जो मिशन चल रहा है अंग्रेजी को सरल बनाने, उसको गणित के समान पढ़ने और रटने नहीं बल्कि समझने का, और देखकर लिखना है चीज़ों को, है ना। देखकर चीज़ों को बोलना है, ठीक है। और इस कड़ी में अब हम आज थोड़ा सा और विस्तार करना चाहते हैं। अब तक हमने लेटर के बाद वर्ड के बाद सेंटेंस बनाने सीखा, और जब हम वर्ड बना रहे थे तो पहचान दे रहे थे। पहचान में के लिए हमने सबको क्या दिया? नाम दिया। उस नाम को ही क्या बोला गया? नाउन बोला गया। उनके हमने क्या देखे? अब तक के प्रकार देख लिए, देखे। फिर नाउन की जगह पर हमने क्या लाया? प्रोनाउन लाया। और जिस तरह से एक तरफ नाउन के जगह पर प्रोनाउन लाया, वैसा ही वर्ब की सहायता करने के लिए क्या लाया? ऑक्सिलरी वर्ब लाया। ये अब बातें हमारे लिए आम हो चुकी। ऐसी बात मैं 10 बार कर चुका हूँ, कर लिया ना हमने। अब हम एक एक कदम क्या करें? थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगला कदम हमारा क्या है? ठीक है, अब हम इस भाषा का विस्तार करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये भाषा धीरे धीरे करके कैसे आगे बढ़ी होगी, है ना। तो पहली बार हमने इस भाषा का शुरुआत करने के लिए इस पृथ्वी पर जितनी चीज़ें थी उन सब का नामकरण किया, उसके नाम दिया, ठीक है। फिर भाषा का अब हम विस्तार करने के दौरान नाम जो दिया था उस नाम बार बार रिपीट हो रहा था, इसीलिए उसके स्थान पर, नाम के स्थान पर हमने दूसरे और चीज़ें लेकर आए। उसको हमने नाम को नाउन बोला था, तो इसको क्या बोला? प्रोनाउन बोला। और एक लाइन भर याद रखा कि नाउन की स्थान पर, है ना, नाउन के स्थान पर जो आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। अब चूंकि नाउन के स्थान पर जो आएगा, तो नाउन का स्थान कहाँ था? सब्जेक्ट के रूप में, सही है ना। नाउन का स्थान सब्जेक्ट के रूप में था। तो जो नाउन के स्थान पर लाया हमने, उसको पहले किस स्थान पर लाया? सब्जेक्ट के स्थान पर। और नाम क्या रखा? सब्जेक्टिव केस। ऐसा ही ना, नाउन के स्थान पर आएगा, तो स्थान पर आएगा तो नाउन का स्थान कहाँ है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। तब हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लाने के लिए कौन सा केस लाया? सब्जेक्टिव केस लाया। और उसमें कौन कौन आया? आई, वी, ही, सी, इट और दे। हम अपनी बातों के अकॉर्डिंग चले। सही बोल रहा हूं? किसके अकॉर्डिंग चले? बातों के अकॉर्डिंग। बातों का अकॉर्डिंग क्या था? कि नाउन के स्थान पर जो आता है उसको। अभी हम बहुत साहित्यिक बातें नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। उंगलियां किसकी टूट रही है भाई? शांति से रखिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। एडवांस भी पढ़ा देंगे हम आपको। क्या पढ़ाएंगे? पर बेसिक तो आए। बेसिक आ नहीं रहा है और क्या पढ़ने चले? एडवांस पढ़ने चले, है ना। तो पहले अपनी जड़ों को मजबूत करो, उसके बाद महल बनाना, है ना। हवा महल नहीं चाहिए हमको, नहीं तो वो गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं? चलो, तो हमारी जो बात थी कि नाउन के स्थान पर जो आएगा उसका नाम प्रोनाउन है। नाउन का स्थान कहाँ था? पहला सब्जेक्ट की जगह पर था। तो हमने सब्जेक्ट की जगह पर जो प्रोनाउन लाया उसका नाम क्या रखा? सब्जेक्टिव केस। उनके नाम कौन कौन से हैं? आई, वी, ही, इट, दे। अब इनका वैसा ही यूज करना है जैसा नाउन का किया था। तो नाउन का यूज करते समय हमने प्रॉपर नाउन में पहला राम था, तो हमने बोला कि राम इट्स। क्या बोला? तो अब हम यहां क्या बोलेंगे? आई ईट बोलेंगे। ऐसे यूज करोगे ना, यूटिलाइजेशन तो वैसे ही होगा। केवल स्थान पर लाकर हमने क्या कर दिया? रख दिया। तो एक समय हमने क्या बोला था? राम ईट्स बोला। अब राम की जगह किसको लाया? आई को लाया, तो क्या बोलेंगे? आई ईट्स बोलेंगे, आई ईट बोलेंगे। और अगर ही को लाएंगे तो ही ईट्स बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना। क्योंकि हमने उसके स्थान पर लाकर केवल क्या करा है? रख दिया। तो इस स्थान पर ये सब उठ कर के आ जाएंगे।
कभी आई आ जाएगा, कभी यू आ जाएगा, जो भी रखना है। और ये वाला तो जैसा का वैसा रहेगा ना, उसमें कोई फेरबदल होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन समय के साथ इनके साथ ऐड करते हुए इनकी मदद के लिए कौन आई? ऑक्सिलरी वर्ब आई, सहायक क्रिया आई। तब हमने इनके साथ इनकी क्या बनाना शुरू की? जोड़ी बनाना शुरू की। तो आई के साथ जोड़ी किसकी बनी? एम की बनी। वी के साथ किसकी बनी? आर की बनी। ऐसा हमने एक सिस्टमेटिक किया भाषा को, ताकि बातचीत करने के दौरान कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई का यूज करते समय हम दो बार बात करेंगे। एक बोलेंगे आई ईट या आई एम, बाद में जो होगा बाद में जोड़ देना। अब ईट के बाद मैंगो आ जाएगा, है ना, और एम के बाद क्या आ जाएगा? अब बॉय, क्या आ जाएगा? बॉय आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके जहां जितनी चीजें हैं इन सब का हम क्या सीख चुके अभी तक? यूटिलाइजेशन सीख चुके कि इनका यूज हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है। अब फिर वही बात हम कह रहे थे अभी अभी कि नाउन की जगह जो भी आएगा, ध्यान से सुनना है, किसकी जगह? नाउन की जगह जो भी आएगा उसको क्या बोलोगे? नाउन की जगह कहाँ है? हमने सब्जेक्ट की जगह यूज कर दी ना। अब नाउन सब्जेक्ट के अलावा किस जगह पर भी आता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आता है। तो ऑब्जेक्ट की जगह रखने के लिए हमने एक और केस बनाया, एक और केस बनाया। तो अब आप खुद सोचो कि आप एक रिसर्च करता है, आप कोई चीज बनाने वाले हैं, है ना, मेकर है। बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मेकर है। और आपको आवश्यकता जैसी जैसी पड़ती गई वैसे वैसे आप चीजों को क्या करते गए? बनाते गए। ऐसा ही करते हो आप। इस दृष्टिकोण से अगर आप किसी भी भाषा, किसी भी विषय को पढ़िए, मेरा दावा है कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सही कह रहा हूं कि नहीं? है ना? हमने क्या बोला पता है ना आपको? हम अपनी बात पर अटल हैं क्या? नाउन की जगह क्या आता है? जो आएगा उसको प्रोनाउन कहेंगे। नाउन की जगह कहां थी? सब्जेक्ट की जगह। नाउन की जगह कहां थी? ऑब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट की जगह रखने के लिए हमको आवश्यकता पड़ी तो हमने उनको निकाल लिया, बना लिया। इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई? अरे हुई कि नहीं? तो ये कौन सा केस था? ऑब्जेक्टिव केस था। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इसी बात पर हम टिके रहते हैं। हमने कहा कि दिस इज अ पेन। ये तो हमने बचपन से पढ़ा। क्या पढ़ा? तो धीस यानी किसकी जगह आया ये? अरे आया कि नहीं भाई? धीस किसकी जगह आया? आया ना, पहले नंबर पे आया। पहले नंबर पर जो आता है उसको क्या बोलते हो? सब्जेक्ट बोलते हो। तो ये मुझे बता दो कि धीस सब्जेक्ट है। धीस क्या है? सब्जेक्ट अगर बना तो वो नाउन तो है नहीं। धीस नाउन है क्या? नहीं है, क्योंकि नाउन का तो परिचय हमारा पहले हो चुका पूरा। इससे हमने पहले आपको जल्दी अच्छे से परिचित इसलिए कराया ताकि जब हम आगे की चीजों को पढ़ें, है ना, तो कंफ्यूजन ना रहे। क्या नाउन से परिचित हैं कि नहीं आप? बिल्कुल है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, और इतना क्लियर है हमारा, है ना। और चाहेंगे तो बाद में और उसको एडवांस लेवल पर जाएंगे, अभी तो बेसिक लेवल है ना। ठीक। अब हमने कहा कि दिस इज अ पेन, ऐसे ही बोला, दिस इज अ पेन, दिस इज अ फोन, एक्स वाई जेड। जब बोला तब हमने क्या सीखा? जो सीखा वो सही सीखा कि नहीं? क्या हमको पहचानना आता है? इंग्लिश पढ़ने के दो तरीके हैं, एक चीजों को पहचानना और एक होता है चीजों को बनाना, है ना। तो हम प्रयास कर रहे हैं बनाने का, लेकिन बनाने के साथ साथ हम दूसरा काम भी करेंगे कि पहचानने का, कि हम काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सोचो, हमने कहा कि सब्जेक्ट की नाउन की जगह जो आएगा उसको प्रोनाउन बोला। नाउन की जगह कौन आता है?
सब्जेक्ट आता है, सॉरी नाउन किस जगह आता है, सब्जेक्ट की जगह आता है। और हमने जैसे ही क्या बोला, दिस इज अ पेन बोला, तो दिस किसकी जगह आ गया भाई, सब्जेक्ट की जगह आ गया। तो मुझे पहले से ही लग गया कि अगर ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है और ये नाउन नहीं है तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। नाउन नहीं है तो क्योंकि अभी तक तो हमारी जानकारी में इतना ही है, इतना ही है ना। अब अगर इसके बगल में क्या आया है, इज आया है, तो इज सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब आप ऐसे पहचानने सीखो, ध्यान से सुन लो। अगर इज क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट भी कैसा होगा। तो मैं पहले ही पहचान गया कि ये कैसा होगा भाई, ऐसे उल्टा पहचानो। कुछ समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं बातें, आ गई। अब यदि ये सिंगुलर है तो आने वाला कौन, ये कौन है भाई, ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो उसके सामने, फोन के सामने क्या लिखा है, अ लिखा है, और अ यानी ए यानी एक, वो भी सिंगुलर। इसका मतलब सब कुछ सिंगुलर, करेक्ट, यानी हमारा नियम सही बना। अब हम आगे पीछे दाएं बाएं सब तरीके से क्या करें, चीजों को पकड़ें, चीजों को पकड़ें और उसके अकॉर्डिंग चलें। मुझे लग रहा है अब हमको पकड़ना आ रहा है, ठीक है। अब चलो, अभी हम जहां पर हैं उसी जगह से एक कदम और बढ़ाओ, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि नाउन के, सॉरी नाउन के हमने प्रकार पढ़ लिए थे 5, फिर बाद में कितने किए, 3। क्यों जरूरत पड़ी, बात करूंगा अभी, बात करूंगा आगे। और धीरे धीरे हम अपनी भाषा को हर जगह पर विस्तार करेंगे। जैसे नाउन की जगह पर विस्तार करेंगे, हाँ हाँ, प्रोनाउन की जगह पर विस्तार करेंगे, लेकिन ये साथ साथ चलेगा, एक एक कदम बढ़ते बढ़ते यूटिलाइजेशन आएगा, आएगा ना। चलिए, तो प्रोनाउन के अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार, क्या पढ़ेंगे, प्रकार। और प्रकार के बारे में जब बात करेंगे, ठीक है, तो हमने कहा था जब इसको बनाया था, चार्ट को बनाया ना, तो ये पहले वाले 2 क्या थे, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, एक सब्जेक्टिव केस में और एक, इतना हो चुका था। इसके बाद इनका संबंध बताने के लिए, संबंध यानी पसेसिव का मतलब क्या होता है, संबंध, कि ये पेन तो है लेकिन पेन किसकी है भाई, अरे किसकी है ये, तो मेरी है, किसकी है, मेरी है। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज, हाँ, दिस इज माई पेन, है ना, क्या बोलूंगा, दिस इज माई पेन बोलूंगा ना, यह मेरा पेन है, ठीक है, ऐसा ही बोलूंगा ना, दिस इज माई पेन, ठीक है। अब हमने बोल दिया, चलो थोड़ा आगे बढ़ें क्या, अरे बढ़ें क्या नहीं, हाँ जी, दिस इज माई पेन हमने बोला, तो किसका है ये बताने के लिए ये हुआ किसका, यानी पसेसिव, किसका यानी क्या, पसेसिव हुआ, ठीक है। और पसेसिव 2 रूप में होता है, एक होता है एडजेक्टिव और एक क्या होता है, प्रोनाउन। यानी पसेसिव एडजेक्टिव कितने, पसेसिव क्या होते, कितने बार होते हैं, 2 जगह होंगे, एक क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और दूसरा क्या होगा, प्रोनाउन होगा, है ना, ठीक। तो पसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन आएगा हमने देख लिया, अरे देखा कि नहीं। और अभी हमने ये देखा था, ये वाला दिस इज वाला देखा ना, तो ये क्या कर रहा था, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा था कि दिस इज अ पेन, है ना, फिर बोलेंगे दिस इज माई पेन, बाद में बोलेंगे, पहले हमने क्या बोला, दिस इज अ पेन। इस आधार पर हमने प्रोनाउन के कितने प्रकार देखे, 3 अभी तक, किसके, प्रोनाउन के, ठीक है। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा लिखा के छोड़ा था, याद होगा, तो लिखाया था ना, पहला क्या, प्रोनाउन, ठीक है, किसकी जगह आया, नाउन की जगह आया, ठीक है। पहला प्रोनाउन का नाम लिख लिया था आपने, बोलो, पर्सनल, पर्सनल, है ना। अब मैं प्रोनाउन नहीं लिखूंगा भाई, चलेगा ना, इसके आगे पर्सनल प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन सामने लिखा है। अब पर्सनल प्रोनाउन 2 केस में था, अरे याद है आपको, एक सब्जेक्टिव केस में और एक, और वो सब रटा होना चाहिए, जल्दी जल्दी, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ऐसा रटा होना चाहिए ना,
ठीक है, और उसी क्रम में होना चाहिए जिस क्रम में है। इन सब का हमने ऑब्जेक्टिव केस भी आई का मी, अस, यू, हिम, हर, वेरी गुड, इट और देम। सही है। ये कौन सा था? ऑब्जेक्टिव केस था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद दूसरा प्रोनाउन कौन सा था? पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव प्रोनाउन था। ठीक है, अब पसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन था? इन्हीं का, हाँ, माइन, हाँ जल्दी जल्दी बोलो। आवर्स, सब में एस जुड़ा होता है ना। योर्स, हाँ, हीज, हर्स, इट्स, हाँ, देयर्स, था ना। ठीक है, ये हमारा पसेसिव क्या था? प्रोनाउन था। अब पसेसिव प्रोनाउन के बाद तीसरा नंबर क्या देखा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव था, और डिमॉन्स्ट्रेटिव के लिए मैंने वो बना दिया था। धीज सिंगुलर है, उसका प्लूरल क्या होगा? धीज होगा। दोनों में अंतर क्या है कि ये सिंगुलर प्लूरल है लेकिन दोनों पास में है। यही अगर दूर में होगा तो दैट और क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल क्यों चाहिए पता चल गया, क्योंकि उस नियम के बिना तो हम चल ही नहीं पा रहे हैं। यानी वो तो एक कहना चाहिए कि ऐसा नियम बन गया जिसके साथ साथ ही जिंदगी चल रही है। कौन सा नियम है भाई? SSPP। वेरी गुड, है ना? कौन सा है? SSPP, है ना? ठीक से मैं यहाँ बना दे रहा हूँ और उसको लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, हाँ। सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यही नियम है अपना। हाँ जी, अब आ जाओ। इतना हमारा पढ़ के हो चुका था, इतना हो गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं एक कदम। अगला कदम हमारा ये है, फिर वापस अपने बेसिक पर चलना है। चलना है, यहाँ देखो इधर भाई। अब हमने कहा कि पहचान हो गई, थोड़ी बातचीत हो गई। बातचीत करने के लिए हमने आई और यू मीन्स प्रोनाउन लाया। अरे बातचीत करने के लिए किसको लाया? बिना प्रोनाउन के बातचीत हो पाएगी क्या? नहीं। अगर प्रोनाउन नहीं रहेगा तो व्याख्या होगी। सही कह रहा हूं? राम ईट्स अ मैंगो, बातचीत हो रही क्या? नहीं हो रही। क्या हो रही है? व्याख्या हो रही। अभी हमको क्या करना है? बातचीत करना है। तो बातचीत करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? प्रोनाउन की। आई, लाइक, यू, ऐसे ही ना, इसी तरीके से बातचीत होगी। ठीक है, बातचीत कैसे होती है फिर और करेंगे बात, अभी तो मैंने शुरुआत थोड़ी सी की है। ओके, अब आते हैं। अब हमारा काम है कि भाई इस राम के बारे में, किसके बारे में? राम के बारे में अभी तक हमने ये बोला था, राम इज अ बॉय। बोला था आपने? क्या बोला था? राम इज अ बॉय, बोला ना? सही है। अब हमको राम के बारे में बोलना है कि भाई इतने दिन से मिले उससे हम, तो उसके बारे में सब पता चल गया, अच्छा है कि बुरा। ये पता चला कि नहीं आपको? किसके बारे में? ऐसा सबके बारे में पता चल जाता है। और ये बात आपको पता चल चुकी है कि डीडी सर बहुत खराब है, चल जाना चाहिए। इतने दिन में पता चला कि नहीं कि डीडी सर कैसे है? खराब है, बहुत खराब है। क्यों? क्यों पता चला? रोज रोज मिल रहे हैं, रोज रोज क्या हो रहा है? इंटरेक्शन होता है कि नहीं भाई? जब आप किसी व्यक्ति से रोज रोज मिलोगे तो उसके अच्छे बुरे पता चलेंगे कि नहीं? ये ऐसे में दुनिया में सबके बारे में पता चल जाएगा। ऐसे तो हमको सबको लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं, दूर से अच्छे दिख रहे हैं। पता नहीं उनके साथ जाएंगे, बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, तब पता चलेगा कि वो कैमरा के सामने आते हैं तो अच्छा बोलते हैं। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि नहीं? लेकिन जब नजदीक जाएंगे तो उन्होंने हमको मिलने नहीं दिया, भगा दिया। हो सकता है, क्यों नहीं भगाएंगे? तो प्रोटोकॉल वैसा है। तो हम कहेंगे अरे मोदी जी बड़ा खराब है, मिलने नहीं दिए। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो हम अच्छा बुरा डिसाइड करते हैं ना, तो हमने क्या किया? उनकी व्याख्या की। ये लाइन मेरी याद रखेंगे, क्या की हमने? व्याख्या की। तो हमने व्याख्या, पहले हमने क्या बोला था? जल्दी बोलो। राम इज अ बॉय, वेरी गुड। यहां लिख दूं? हमने पहले बोला था, ये तो हम पहले बोलने सीखे, राम इज, हाँ, अ बॉय, ऐसा बोला आपने। ठीक, अरे बोला कि नहीं? बोला था।
हमने बोला राम इज अ बॉय, ठीक है। अभी 5 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, 5 मिनट, 5 मिनट बाहर बैठ जाइए, आ रहा हूं, ठीक है। क्या बोला हमने पहले? हाँ हाँ, राम क्या है भाई? सब्जेक्ट है। चेक करो सही है कि नहीं। राम क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? वर्ब कैसी आना चाहिए? ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब आए बोला, बिल्कुल सही बोला। गलत है क्या कहीं? नहीं है, चेक भी कर लिया, ठीक। अब हमको बताना है कि ये जो बॉय था, क्या था? बॉय था, वो कितना है भाई? एक है। ऐसा बोला आपने? कितना है? एक है। दो बोला क्या? नहीं बोला, देखो अच्छे से, नहीं बोला। इन पूरे कॉमन नाउन के सामने हमने क्या लगा दिया? सब जगह पहले ही लगा दिया। उसके पीछे हमारी एक चाल थी, अभी बताएंगे आपको चाल क्या थी, ठीक है। और हम अब देखो देखना चाह रहे थे कि आपको क्या आता है, आपने क्या सीखा। अब हमने इसका थोड़ा सा विस्तार किया, थोड़ा सा क्या किया? विस्तार किया। मैं करूंगा धीरे धीरे विस्तार, है ना। और मैंने बोला राम के बारे में कि राम इज अ गुड बॉय। इसके सामने क्या जोड़ दिया? गुड। किसके सामने? बॉय के सामने। जोड़ा? अरे जोड़ा कि नहीं भाई? जुड़ गया। चलो चलो, अब चला देखें, मतलब आपका नॉलेज कितना है, ठीक है। राम हमारा क्या था? सब्जेक्ट। इज हमारी क्या थी? वर्ब। बॉय क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट, है ना, है ना। वर्ब आ गई इज प्लस ए भी लिखा है आपने, ये भी लिखा है ना हमने, हाँ। फिर हमने क्या लिखा है? बॉय लिखा है। बॉय क्या है आपकी? बॉय क्या है? नाउन है। सब्जेक्ट की जगह कौन आया है? ये अभी एक काम करते हैं, बॉय की जगह हम यहाँ नाउन की जगह पर ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? चलेगा ना? सोचो, सब्जेक्ट की जगह कौन आया? नाउन। अरे सब्जेक्ट की जगह कौन आया? कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। कौन सी नाउन आई है? गुड। वर्ब की जगह कौन आया? कौन सी वर्ब? गलत। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे तो गलत होगा कि नहीं? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का भी प्रकार है वो, कौन? प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, सही। और अब यहाँ पर वो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं, वो मेन वर्ब के रूप में क्या कर रही है? रोल कर रही है, प्ले कर रही है, कर रही है कि नहीं? चलो ठीक है। फिर हमारी ये जगह हमने क्या रखी है? खाली रखी है, ठीक। क्या है अभी सोचेंगे, है ना। नाउन के बाद ये तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया, ये भी क्या है भाई? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। क्या है भाई? कॉमन नाउन है। अरे है कि नहीं? हाँ, ये अब देखते हैं, इतना पहचानने सीख गए आप कि नाउन तो है, लेकिन नाउन कौन सी है? कॉमन नाउन है। ये पहचानने सीख रहे हो कि नहीं आप लोग? चलो अब देखते हैं आगे। अब हमारे ये दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट को उठा के चलेगा? दोनों स्टेटमेंट को उठा के मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये है, इसको हम बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और इस एडजेक्टिव के दो भाग होते हैं, याद रखिए। कितने भाग? दो भाग, ओके। हाँ, चलो, लाइन में आएगा नहीं यार। ओह, यहां से मैं आधा मिटा ले रहा हूं, चलेगा क्या? लेकिन मिटाना तो गलत है, कोई बात नहीं। चलो, दोनों स्टेटमेंट देखो अच्छे से, है ना। पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा, बोलो। राम इज अ बॉय। बॉय कितना है? एक है, ऐसा बोला आपने। दूसरे वाले में आपने क्या बोला? राम की व्याख्या की कि राम इज अ गुड बॉय, ऐसा बोला आपने। मैंने आपसे ये कहा था कि हम चीजें बनाएंगे, चीजें निकालेंगे, सही है। और
ये हमारा पढ़ाने का पहला तरीका होगा। पढ़ाने का दूसरा तरीका ये होगा कि हम उसको पहचानने भी सीखेंगे। पढ़ाने के कितने तरीके? 2। इंग्लिश को विशेषकर याद रहेगा ना? ठीक। अब आप मुझे बताना, पहला हमको देखना है एडजेक्टिव के प्रकार। किसके प्रकार? एडजेक्टिव के प्रकार देखना है, और प्रकार में इस स्टेटमेंट से पहला प्रकार बनाना है, इस स्टेटमेंट से दूसरा प्रकार बनाना है। सही? देखो, पहले वाले में आपने ध्यान से देखना है भाई है, ये बॉय क्या है? हमारी नाउन है। बॉय हमारी नाउन है, और इस नाउन की संख्या कितनी है? कितनी है भाई? ये एक है, ये उसके जस्ट सामने ही लिखा जाएगा हमेशा हमेशा। फिर से बोलो, इस लड़के की संख्या कितनी है? एक है, ये हमेशा हमेशा उसके सामने लिखी जाएगी, और एक है ऐसा हमने उसको निर्धारित कर दिया। उसको हमने क्या कर दिया कि लड़का कितना है? एक है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं? यानी पहला नंबर याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए कि इसकी हमको क्या बताना पड़ेगा? अरे क्या बताना पड़ेगा? संख्या बताना पड़ेगा। संख्या कितनी है? एक है, और एक से वो क्या हुआ? निर्धारित हुई। संख्या कितनी निर्धारित हुई? एक। तो जो निर्धारित होता है उसको बोलते हैं डिटरमिनर्स। क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स मीन्स निर्धारक, है ना, या निर्धारित करना। कर दिया हमने। तो एडजेक्टिव यानी इस नाउन के बारे में व्याख्या करने वाला। अभी हमने बोला था, याद होगा, एडजेक्टिव यानी किसके क्या करने वाला? व्याख्या करने वाला। लेकिन यहां व्याख्या करते समय वो उसकी संख्या को क्या कर रहा है? अरे निर्धारित कर रहा है, इसलिए उसको हमने क्या बोला? डिटरमिनर्स बोला। क्या बोला? तो डिटरमिनर्स यहां कौन है? ए है ना? ए है ना? और आज तक इस डिटरमिनर्स को आप आर्टिकल कहते थे। क्या बोलते थे? आर्टिकल कहते थे ना। इसने बॉय एक है कि 2 है ये बताया? ऐसा ही बताया ना आपको? बताया कि नहीं? सही है। तो एडजेक्टिव का पहला प्रकार डिटरमिनर्स में कौन आता है? हाँ हाँ, ए मीन्स आर्टिकल क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। वो किसकी संख्या निर्धारित करते हैं? नाउन की। अभी हम किसके बारे में बात करना शुरू कर दिए? नाउन के बारे में। अरे भाई आप नाउन के बारे में बात कर रहे हो, अभी तक आपने नाउन से केवल नाम दिया था। अब उसकी क्या शुरू हुई? उसके बारे में बातचीत शुरू हुई। किसके बारे में? तो नाउन के बारे में जो बातचीत शुरू की है, तो उसमें पहले आपने बताया एक है कि 2 है। तो अभी कितने हैं? एक है। तो एक से वो निर्धारित हो गया, ये कई है। निर्धारित का मतलब निश्चित हो गया, हुआ। तो डिटरमिनर्स क्या करते हैं? नाउन को निर्धारित करते हैं, और हमेशा हमेशा इस नाउन के पहले आएगा। ध्यान रहेगा कि नहीं? हमेशा उसके पहले आएगा, ये नियम बता दिया हूं। अब भविष्य में जब भी देखना उसके पहले मिलना चाहिए। अगली बात, अब हमने यहां पर राम इज अ क्या लिखा? गुड बॉय। बॉय क्या है हमारी? अरे जल्दी जल्दी बोलो। नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है, वो तो पहचानने सीख गए हो ना, है कि नहीं? अब हमने बॉय की व्याख्या की। बॉय की क्या की? व्याख्या की, और व्याख्या करके उसको क्या बोला? गुड बोला। तो जब हम व्याख्या करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी क्या होता है? व्याख्या करना। लिखो, नाउन के कितने प्रकार हो गए? 2। पहला, अरे सॉरी, एडजेक्टिव के कितने प्रकार हो गए? 2। एक क्या हुआ? डिटरमिनर्स। दूसरा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी क्या करना? व्याख्या करना। तो आपने बॉय की व्याख्या करके क्या बताया? बॉय कैसा है भाई? गुड है। अरे यही बताया ना, सही। आप ध्यान से देखो, इधर इधर। ठीक। तो एडजेक्टिव की बारे में 2 प्रकार देखे। एक एडजेक्टिव था डिटरमिनर्स, है ना? आई हैव मनी,
आई हैव, मेरे पास क्या है, पैसा है। आई हैव मनी, ऐसा मैंने बोला, एक उदाहरण बोल रहा हूं, फिर बात करेंगे और, है ना, बहुत बार बात करेंगे। आई हैव मनी, मेरे पास क्या है, पैसा है। हो गया। अब मनी हमारा नाउन है, मनी क्या है, नाउन है। आई हमारा प्रोनाउन है भाई, क्या है, प्रोनाउन है। और हैव हमारी सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है। अब मैं बोलूं कि मनी के सामने मैंने लिख दिया आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। तो मनी हमारा क्या था, नाउन था, उसके पहले क्या आया, सम आया, और सम ने मनी को क्या किया, निर्धारित किया। तो सम क्या होगा, डिटरमिनस। कुछ समझ में आ रही बात? तो डिटरमिनर्स क्या केवल आर्टिकल होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी होंगे। तो ऐसा ऐसा लिख दो, अभी बाद में लिखेंगे। कुछ समझ में आया? ऐसा ऐसा कराने का मतलब समझ गए? आपको मालूम है, वो किसी को मालूम नहीं है। इसकी जगह पर कौन आएगा, बोलो बोलो, सम। आई हैव मेनी मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, हो सकता है ना। तो सम की जगह मैंने क्या बोल दिया, मेनी बोला। आई हैव मनी बोलता था मैं पहले, बोलता था। अब मैं उसके सामने एक एक शब्द क्या करने लगा, जोड़ने लगा। और क्या करने लगा, व्याख्या करने लगा। अरे कर रहा हूं ना। अभी तक हम लोग बोलते थे कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब हम बॉय के सामने उसकी क्या लिखे, व्याख्या। व्याख्या करके हमने क्या लिखा, राम इज अ गुड बॉय। थोड़ा सा आगे बढ़ाए कि नहीं? सही है। तो अभी हम लोग बॉय की क्या कर रहे हैं, बोलो, व्याख्या कर रहे हैं। अब चलो आगे, हो गया? जी हाँ। इसके बाद थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक कदम। अब यहां पर देखिए, डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं, ये याद रहेगा। डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं। लेकिन इस पूरे पार्ट को उठा के अब थोड़ा उधर ले जा लूं क्या, चलेगा? वहां रखने के पीछे मेरा कुछ और आधार था। ठीक है, धीरे धीरे हम चीजों को गणित के समान हल करें और उससे अंदर से चीजों को क्या करें, निकालें। यही हमारा तरीका है ना, है कि नहीं? चलो, तो मुझे एक चीज बताओ पहले कि हम क्या पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और, अभी हम दो ही पर टिके हैं, नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करता है या उसको निर्धारित करता है, ऐसे ही बोलेंगे। व्याख्या करना या उसको निर्धारित करना, उसको बोलते हैं विशेषता बताना। विशेषता दो तरीके से बताई गई। पहला, निर्धारित करके, संख्या निर्धारित करके, या हाँ हाँ व्याख्या करके। वेरी गुड, है ना। तो एडजेक्टिव ने क्या किया, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताया, हाँ हाँ विशेषता बताया, है ना। विशेषता बताने के क्रम में हमने, हाँ जल्दी जल्दी बोलिए, क्या किया, इसको एक जगह पर निर्धारित किया, किया कि नहीं? हाँ, एक जगह पर निर्धारित किया और दूसरी जगह पर उसको व्याख्या किया। ठीक है ना। और जब हम उसकी क्या कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, तो व्याख्या करते समय हम दो तरीके से कर सकते हैं, देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो, पहले नंबर वाले को हमने क्या बोला, जल्दी बोलो, डिटरमिनस। ठीक बोला था, डिटरमिनस। और इस डिटरमिनस के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट क्या था, बोलो। हाँ हाँ, राम इज अ बॉय। और ये वाला लाइन तो आप पहले से बोलते आ रहे थे। अरे बोल रहे थे कि नहीं? पहले दिन से हमने यही बोलने सिखाया आपको, क्या, राम इज अ बॉय। और इस डिटरमिनर्स के बारे में हमारी एक लाइन हमेशा याद रहेंगे, क्या, ये हमेशा, हाँ, नाउन के पहले आएगा। इन डिटरमिनर्स में आज तक सबसे ज्यादा यूज हमने किसको किया, आर्टिकल को। अरे किसको किया था, आर्टिकल को किया था ना। किसको, आर्टिकल को किया था। इस आर्टिकल के अलावा भी, है ना, और सारे आते हैं, ऐसा मैंने बोला, याद है आपको? जी हाँ।
चलो आगे बढ़ जाए। अब डिटरमिनर्स के अलावा दूसरा नंबर क्या था भाई? डिस्क्रिप्टिव। वेरी गुड। डिस्क्रिप्टिव यानी क्या करना? व्याख्या करना। किसकी व्याख्या कर रहे हो आप लोग? नाउन की। नाउन के बारे में बता रहे हो ना? अरे बता रहे हो कि नहीं? क्या बताया आपने, बताओ। राम इज अ गुड बॉय। वेरी गुड। राम इज अ, यहां तक तो पूरा सेम आया, इधर भी है ना। अब क्या आ गया? गुड बॉय आया। गुड बॉय, इसी को पकड़ के चलेंगे हम लोग। करेक्ट, ठीक है। तो बॉय की विशेषता क्या बताई गई? गुड बताई गई है ना। ये एक प्रकार से बॉय की हमने क्या किया? क्या किया भाई? व्याख्या किया। ठीक है। व्याख्या करने के दौरान, ओ भाई ध्यान से सुनो, व्याख्या करने के दौरान ये हमारा क्या है? नाउन के पहले कौन आया? गुड आया। किसके पहले? नाउन के पहले यदि गुड मीन्स, गुड मीन्स क्या? हाँ एडजेक्टिव, ये तो एडजेक्टिव है ना। गुड क्या है? एडजेक्ट। कौन सा है वो बाद में बात करूंगा। है किसके पहले आया? नाउन के पहले। अब ध्यान से देखो यहां, डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले आएंगे। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। याद रहेगा? किसके बाद आ सकता है? नाउन के पहले आ सकता है। अभी नाउन के पहले आया क्या? अरे आया ना। किसके पहले आया? नाउन के पहले आया। जो नाउन के पहले आए, जो किसके पहले आए? नाउन के पहले आए, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। याद रहेगा? जो किसके पहले आए? नाउन के पहले आए। और जो नाउन के बाद आए उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव। सही। अब देखो, अभी नाउन के पहले जो आया था, है ना, किसके पहले? नाउन के पहले जो आया था उसमें हमने बोला था राम इज अ गुड बॉय बोला था। बोला था। ये किसके पहले आया? ध्यान से देखो, बॉय यानी क्या? नाउन। नाउन के क्या आ गया? पहले आ गया। तो कौन सा यूज हुआ? एट्रीब्यूटिव। और एक बार वो नाउन के कहाँ हो सकता है? बाद में भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे राम इज गुड। क्या बोलेंगे? राम इज गुड। राम कैसा है? राम अच्छा है। और यहाँ क्या बोला हमने? राम एक अच्छा लड़का है। और यहाँ क्या बोला आपने सीधे? राम इज गुड बोला। ठीक है। अब यहाँ पर गुड के बाद नाउन आया क्या? अरे बॉय आया क्या? नहीं आया। तब ये जो गुड है वो इस नाउन के क्या आया? बाद आया। आया। और जब इस नाउन के बाद आया तो यहाँ पर वो क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। क्योंकि हमारा नियम क्या है? हाँ, अरे क्या है भाई? है ना, यानी ऑब्जेक्ट की जगह कौन कौन आ सकता है? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर एक शब्द जोड़ लूँ। जोड़ लूँ क्या? ऑब्जेक्ट की जगह कौन कौन आ सकता है बोलो? नाउन, प्रोनाउन और, अभी आपने देखा। और ये जो एडजेक्टिव आया वो कौन सा एडजेक्टिव है? प्रेडिकेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अब आप धीरे धीरे करके चीज़ों को क्या करो? जोड़ना चालू करो। हम ये भी बोल सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, या बोल सकते हैं राम इज गुड। राम कैसा है? है ना, बोलते हैं ना कई बार, 60 में बोल देते गुड, वेरी गुड। अरे बोलते हो कि नहीं ऐसा? है ना। ठीक है। चलो, इट इज गुड, ये अच्छा है। जैसे बोलते हैं, जैसे कोई आपने काम कर लिया और काम करके आप लिख रहे थे, काम कर ही रहे थे, उधर से एक आदमी आया, अरे इट इज गुड। क्या बोलता है? अच्छा है। आके बोलता है कि नहीं? तो आप क्या करो कि आपको बोलना है भाई, वो नहीं बोलेगा आपको।
मीन समझे, भाषा आपको बोलनी है। तो कोई अगर काम कर रहा हो, कोई पढ़ रहा हो और इट इज गुड, वो खुश हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? मतलब आपको क्या करना है, आपको भाषा बोलने सीखना है। कुछ समझ आया? क्या बोलोगे? इट इज गुड। इट इज फिर वेरी गुड मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम केवल किस पर आए? गुड पर आए। एक एक शब्द जोड़ रहे हैं हम लोग, फिर धीरे से एक और जोड़ेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, ये आया क्यों फिर बताएंगे। करेक्ट? अभी हम लोग किसके बारे में बता रहे हो? नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहे हो। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन की क्या कर रहे हो? विशेषता। कितने तरीके से बताते हैं? दो तरीके। एक निर्धारित करने वाले, उनको क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। वास्तव में डिटरमिनर्स कई सारे कोर्सों में 12th क्लास में देखना अलग से है, अलग कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि अप्रोच कैसे होना? इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अब आपके पास आर्टिकल क्या है? डिटरमिनर्स है। आर्टिकल क्या है? डिटरमिनर्स है। तो अब हमारा ये एडजेक्टिव वाला जो पार्ट चल रहा था ना, ठीक है, उसमें हमने एक डिटरमिनर्स और क्या देखा था? डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव के कितने प्रकार आए? जल्दी जल्दी बोलो। पहला एट्रीब्यूटिव का मतलब ना पहले आए, है ना? क्या है? पहले आए। नाउन के पहले आया, जैसे कि नाउन के पहले आया, हाँ, कौन आया? एडजेक्टिव, है ना? और एक कौन सा है? प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव में वो नाउन के बाद आता है। अब क्यों आता है फिर बाद में बात करेंगे, पहले धीरे धीरे सोचो, है ना? एक कौन सा? प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव। एक चीज और बताना चाह रहा हूं, असली में आप लोग अभी केवल अंग्रेजी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा हिंदी पढ़ते और हिंदी के अलावा दर्शन पढ़ते, तो वहाँ क्या होता है कि एक कर्ता होता है, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, और एक होता है प्रेडिकेटिव होता है। प्रेडिकेटिव मीन्स विधेय। प्रेडिकेटिव यानी क्या होता है? हिंदी में विधेय बोलते हैं, ठीक है? कर्ता और विधेय दो ही चीजें होती है पूरी भाषाओं में, सभी भाषाओं में दो चीजें होती है। मैं उतनी ज्यादा डेप्थ में बातों को आपको नहीं बताना चाह रहा हूं। विधेय यानी क्या? प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव के अंतर्गत ध्यान से सुनो, ये हमारा, अगर मैं पूरी भाषा की बात करूं तो उसमें दो ही चीज होती है। एक, उस भाषा में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अलावा जितनी चीजें होती है वो सब प्रेडिकेटिव होती है। तो प्रेडिकेटिव में वर्ब भी आती है। जब हमने अपनी भाषा को पहली बार बनाया था, याद कर लो अच्छे से अगर बनाया होगा तो, ध्यान आ रहा हो, तो हमने केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेटिव बनाया था, और उस प्रेडिकेटिव में केवल एक वर्ड था। वो कौन था? इट्स था। केवल एक वर्ड था, इट्स। यानी इट्स क्या है? वर्ब है। वर्ब, लेकिन क्या बोलेंगे उसको? प्रेडिकेटिव। हर भाषा में केवल कितनी चीज होती है? दो। पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेटिव होता है। फिर अभी मैं थोड़े दिन बाद आपको सब्जेक्ट का विस्तार करने सिखाऊंगा। किसका? और फिर प्रेडिकेटिव का विस्तार करने सिखाऊंगा, और आप धड़ल्ले से वो भाषा बोलोगे। धड़ल्ले से बोल रहा हूं। अभी मैंने आपको सब्जेक्ट का केवल एक ही बात बता रहा हूं, वो सिंगल वर्ड याद है आपको? किसका? सब्जेक्ट का केवल सिंगल वर्ड क्या? या तो राम, या राम की जगह पर ही, या राम की जगह पर धिस, ऐसा ही करा रहा हूं ना। अभी कौन सा वर्ड आ रहा है? सिंगल वर्ड। अब मैं सब्जेक्ट को भी क्या कराऊंगा? विस्तार। और फिर किसको भी विस्तार कराऊंगा? प्रेडिकेटिव को। प्रेडिकेटिव मीन्स इधर आने वाला। अभी प्रेडिकेटिव में पहला कौन था? वर्ब था। फिर वर्ब के साथ मैंने क्या जुड़वाया? अरे ऑब्जेक्ट जुड़वाया। अब फिर मैंने इसके आगे और क्या जुड़वा दिया? ध्यान से देखो, अगर अच्छे से देखने सीख गए हैं तो इधर हमने वर्ब के बाद डिटरमिनस जुड़ाया। ध्यान से देखो भाई, वर्ब के बाद क्या है? ये डिटरमिनस के बाद क्या जुड़वाया? गुड क्या है तो? अरे कौन सा तो? डिस्क्रिप्टिव। कौन सा? ये है डिटरमिनस, और ये क्या है? अब डिस्क्रिप्टिव में कौन सा वाला है?
एट्रीब्यूटिव है ना। फिर हमने ये जुड़वा दिया, इसके बाद क्या जुड़वा दिया, नाउन। ये सब किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई अगर आपसे ये कहे कि एडजेक्टिव का जो ये वाला हिस्सा है, क्या नाम, व्याख्या करने वाला, वो दोनों तरीके से आ सकता है, नाउन के पहले भी और नाउन के बाद भी, ये याद रहे। लेकिन ये हमेशा कौन, डिटर्मिनस, निर्धारित करने वाला, हमेशा उसके नाउन के पहले आएगा। हो गया क्या, इतना बात समझ गए। चलो, अगर इतनी बात हम समझ गए हैं तो उस पेज को मैंने जो पीछे रखा हूं वो इसी को लिख रहा था मैं, अरे लिख रहा था ना। अब मुझे एक बात बता दो, अब हम तो ये एडजेक्टिव के प्रकार का मतलब था कि हम उसको किस तरीके से वर्गीकरण कर दें, क्लासिफिकेशन कर दें, ठीक है। अब ये अब आपके दिमाग में रहेगा, अब इसकी आपको जरूरत नहीं है, ये मुझे आपको केवल समझाने के लिए जरूरत थी, ताकि आपके दिमाग में चीजें कैसी रहे, स्पष्ट रहे, और रह जाएगी ना, ठीक है। अब हमने जैसे कि प्रोनाउन का पहला प्रकार पढ़ा, हाँ जी। अब मैंने आपको एक बोला था कि जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो हमेशा कैसा करके पढ़ेंगे, लिंक करके। जैसे हमारे लिए आधार के रूप में पहले कौन था, नाउन था, नाउन की जगह रखने पर कौन आया, प्रोनाउन आया। अब इन दोनों की हमने क्या बताई, विशेषता बताई, तो कौन निकल कर आया, वास्तव में हम वो राम के बारे में बोल रहे थे, किसके बारे में, कि राम अच्छा है, बुरा है, क्या है, लंबा है, कैसा है, चौड़ा है, आदि आदि बोला ना, सही है। अब देखो, हमने बोला इधर, इधर भाई कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को निर्धारित करते हैं क्या, हाँ, कितने में, एक में, अरे किया ना, या तो इसको एक में करते हैं या एक से अधिक में। और आपको याद है जो हमने पढ़ाया अब तक आपको, उसमें ये बोला था कॉमन नाउन का ही सिंगुलर, और कॉमन नाउन को जब हमने सिंगुलर बनाया तो किससे निर्धारित किया, किया था अभी आपने, सबके सामने क्या लिख के रखा है, अरे रखा है ना, रखा है ना, ठीक है। कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो सिंगुलर के लिए उसके सामने क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, ऐसा मान लो, ठीक है। ये तो हुआ पहली दृष्टि में काम। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों का नाम बदलकर हमने क्या कहा था, काउंटेबल, याद आ रहा है, दोनों का क्या बोला, काउंटेबल नाउन बोला था, ठीक है। और बाकी अनकाउंटेबल, क्या, कौन कौन है अनकाउंटेबल, वो जानते हो, जानते हो आप लोग, जानते हो ना, जी हाँ। देखो, ये है अनकाउंटेबल, ये है काउंटेबल। जो गिना नहीं जा सकता तो उसको मापना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गिनना में 1 2 3 4, मापेंगे तो क्या चाहिए, किलोवाट, अरे चाहिए ना, या लीटर। तो हम तेल मापेंगे तो काय में मापेंगे, लेकिन तेल में तो किलो में भी लिखा रहता है, रहता है ना, हाँ कोई बात नहीं। तो इनको हम मापेंगे काय में, लीटर में। और ग्रेन है, अगर व्हीट है तो उसको किलोवाट में। क्या करोगे आप, मापना, इनको हम कर रहे हैं मापना, सही। और इनको हम क्या करते हैं, गिनना, गिनना ना, ठीक है। तो अगर हम गिनेंगे, ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, गिनेंगे, तो हम इनकी संख्या के सामने लिखेंगे बहुत है, कम है ना, सम है और मेनी है। लेकिन इनको हम मापेंगे तो हम इनको बोलेंगे मच। अभी तो इतना ही जानो, इधर क्या बोला, मेनी, तो मेनी किसके साथ आया, गिनने वाले मीन्स काउंटेबल के साथ, किसके साथ, और मच किसके साथ आया, उससे हम उनकी संख्या को क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। और निर्धारित करने वाले को आप क्या बोलते हो, अरे निर्धारित करने वाले को क्या बोलते हो, तो डिटर्मिनस में आर्टिकल के अलावा, किसके अलावा, अब मैं यहाँ नाम लिख दूं कि इसको हटा दूं, दिस इज ए बॉय को, आर्टिकल के अलावा, हाँ बोलो, मेनी किसके लिए आया, काउंटेबल के लिए, वेरी गुड, आया क्या, अरे वेरी गुड।
और मच अनकाउंटेबल के लिए, है ना? ठीक है। मेनी, ध्यान से देखना, मेनी आया नंबर के लिए। अरे किसके लिए आया भाई? नंबर यानी अंक को, अंक को तो 1 2 3 4 करोगे ना? हाँ जी। तो मेनी आया नंबर के लिए, और मच आया मापने के लिए। मापते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। आ गया? हाँ जी। चलो, वेरी गुड। बताओ, मेनी किसके लिए आया? नंबर के लिए। वेरी गुड, नंबर के लिए। हाँ, और मच क्वांटिटी के लिए। मैं अभी चीज़ों को बेसिक सा ही ला रहा हूँ। इधर देख लो, कहाँ से ला रहा हूँ? बेसिक हमारा क्या है भाई? ये पन्ना, ये पेज, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ना हम इसका छोड़ेंगे। सुन लिया? ये दोनों को क्या बोला हमने? काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब गिनना। गिनने के लिए एक उदाहरण बता दिया। ऐसे वर्गीकरण कर लेंगे कि दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर बनेगा। लेकिन ये पेज बार बार चाहिए। इनको गिनोगे कि मापोगे? मापेंगे। तो लीटर में मापो या किलोवाट में? ऐसे ही करोगे ना। मापते समय क्या आएगा? मच आएगा, आएगा। और ये मेनी और मच, इनको क्या कर रहे हैं? निर्धारित। अरे क्या कर रहे हैं भाई? निर्धारित कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? ठीक है। चलो, अब एक लाइन और बोलो, बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे से एक एक कदम बढ़ते जाए। बढ़े? हाँ जी। यहाँ देखो, इधर इधर इधर, ये वाला पेज नहीं है, इसके बाद वाला पेज है, ये है। इधर यहाँ देखो, कॉमन और कलेक्टिव नाउन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? काउंटेबल। सही कहते। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है और करेक्ट। याद रहेगा कि नहीं? गुड, वेरी गुड। और ये बात हम पढ़े कि जब इनकी विशेषता बताएंगे तो पहले हम इनको निर्धारित करेंगे। इनको क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे, करेंगे ना? और निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमने जो हजारों साल से पढ़ा, कई दिनों से पढ़ा, वो था आर्टिकल। क्या था? और आर्टिकल के बारे में ये बोल दूं, आर्टिकल कहता है ए यानी एक, एन यानी भी एक, और द यानी भी एक। कितना? एक। एक यानी क्या? सिंगुलर। ये दोनों मिलाओ तो कौन सा नाउन? काउंटेबल। दोनों को मिलाओ तो क्या बोलते हो? यहां लिख दूं क्या? काउंटेबल। काउंटेबल समझ गए ना अब तो? हाँ, अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा है ये बोलो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। SCN लिखूंगा तो बोलते क्या बोलोगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आर्टिकल लगता है बस। किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही क्या लगता है? आर्टिकल लगता है। इसका मतलब बॉय की संख्या कितनी होना चाहिए? एक, तो लगेगा आर्टिकल। और यदि मैं बॉय की जगह क्या बोल दूं? बॉयज बोल दूं तो आर्टिकल गायब हो जाएगा। आर्टिकल कहां लगता है? एक शब्द लाइन। बोलो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आर्टिकल लगता है 80% केसेस में। कितने प्रतिशत? अब ये 80% केसेस केवल इसके लिए है, और 100% केसेस में ए और एन के साथ, किसके साथ? ए और एन के साथ क्या आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ 100% मसलों में क्या आएगा? ए या एन आएगा, क्योंकि सिंगुलर बोलने का मतलब ही एक है। द जो है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है 90% मसलों में, 80% मसलों में। 10% मसलों में मान लो द प्लूरल के साथ आ जाता है।
किसके साथ आ जाता है? प्लूरल के साथ आ जाता है। वो अपवाद है, वो कहाँ आता है वो बाद में बात करेंगे। हो गया क्या? चलो अभी तो हम लोग क्या करने गए? अरे हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? इधर इधर। अभी तक हम लोग, हाँ जी, निर्धारित करने वालों में एक था हमारे पास आर्टिकल, एक था हमारे पास मेनी, और एक था हमारे पास मच। मेनी का मतलब, हाँ हाँ, गिनना। मेनी का मतलब क्या? गिनना। गिनना यानी गिनेंगे किसको? नंबर को। तो अब यहां से हम इधर भाई, यहां से हम निकालें, क्या निकालें? एडजेक्टिव का प्रकार या उसका क्लासिफिकेशन करें तो पहला नंबर, ठीक है। हमने राम के बारे में बताया, ध्यान से सुनो, कि वो गुड है। राम कैसा है? गुड यानी उसकी क्या बताई? क्वालिटी। तो पहला होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बताई थी आपने पहले? क्वालिटी। क्वालिटी में क्या बताया आपने? गुड, हाँ हाँ, बोलो। बैड, लंबा यानी टाल, छोटा यानी शार्ट, ठीक है। स्मॉल, लॉन्ग, फैट, थीन आदि। THIN आएगा ना? थीन हो गया। ये क्या हुआ? उसकी हमने क्या बताई? विशेषता। दूसरा प्रकार एडजेक्टिव ऑफ, हाँ हाँ, नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर में हमने क्या बताया था आपको? मेनी। अरे क्या भाई? मेनी, 1 2 3 4 आदि आदि, ये सब क्या बता रहे हो? नंबर बता रहे हो आप, बता रहे हो कि नहीं? चलो, एडजेक्टिव का तीसरा प्रकार हमने यहीं से निकाला, जो अभी तक क्या की थी भाई? अरे व्याख्या की थी, उसमें से निकाला। निकाला कि नहीं? हाँ जी, देखो इधर जल्दी जल्दी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद एडजेक्टिव ऑफ, हाँ, क्वांटिटी। वेरी गुड। अब क्वांटिटी में मैंने पहले नंबर पे जिसको ज़्यादा बार यूज़ करूँगा उसका नाम क्या है? मच है, ठीक है। क्वांटिटी बताते समय आप बोलोगे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो बोलोगे ना, वो बात की बात है। चलो अभी तक हम एडजेक्टिव के कितने प्रकार जाने? 3। और वो भी कहाँ से हमने क्या किया? वहाँ से निकाला। और वो भी कहाँ से निकाला? देखो फटाफट, यहाँ से निकाला, यही से ना। अभी हम लोग किसकी विशेषता बता रहे हैं? नाउन की ही बता रहे हैं, बता रहे हैं ना। चलो अगले नंबर पर आ जाएं जल्दी से इधर भाई। अब हमने कहा था आपको कि आपको चीजें लिंक करना है। क्या करना है? प्रोनाउन का पहला प्रकार क्या था? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा कौन सा था? पसेसिव प्रोनाउन था, ठीक। और अब इस पसेसिव प्रोनाउन को यूज करने सीखना है। देखो जल्दी जल्दी, है ना। यहां पर धीस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, हाँ हाँ, प्रोनाउन। धीस इज माई पेन, ऐसा बोलते हो? दिस इज, धीस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज आपकी वर्ब है, और पेन हमारा नाउन है। नाउन के पहले जो आएगा वो, हाँ हाँ, एडजेक्टिव। किसके पहले आएगा? नाउन के पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव। तो माई क्या है? एडजेक्टिव है। माई क्या है? और ये बात तो बिल्कुल सही भी है कि नाउन के माई क्या है? कौन सा एडजेक्टिव है? पसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसी को मैं बदल देता हूं, इसी को बदल दूं, हाँ। इसी को बदल के मैंने बोला धीस पेन। क्या बोला? धीस पेन इज माइन। माई नहीं, दिस पेन इज माइन। यह मेरा पेन है ना। यह पेन मेरा है, इसका क्या मतलब हुआ? यह पेन मेरा है। और इसका क्या था? यह मेरा पेन है, करेक्ट। फिर चलो, पेन क्या है?
नाउन। नाउन के पहले जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो आएगा वो, तो दिस क्या है यहाँ? एडजेक्टिव है। और यहां पर क्या था? यहां पर ये सब्जेक्ट था, यानी कि दिस पहले वाले में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। इसका मतलब एक और प्रकार होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, और इन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये चारों फिर से आते हैं। समझ गए? इसीलिए मैंने आपको बोला था कि क्या करना है? लिंक करना है। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, हाँ हाँ, और हाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। याद रहेगा कि नहीं? चलो, इसके पहले हमने लिखा था पसेसिव, हाँ प्रोनाउन भी होता है, और हाँ पसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। पसेसिव एडजेक्टिव के नाम बताओ कौन कौन है? वो आपको पहले से बता दिए गए हैं। पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन दोनों बता दिए गए हैं। एक ही चीज को यूज करते समय अलग अलग तरीके से आपने किया, बोला, तो चीजें बदल गई। पहले बार में आपने को क्या बोला? इसी पेन को क्या बोला? बोलने का तरीका क्या है आपका? दिस इज माई पेन। यहां पर माई क्या था? एडजेक्टिव था ना? माई क्या था? एडजेक्टिव। और उसी को उलट के बोल दिया आपने क्या? दिस पेन इज माइन। तो माइन क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, अब यहां जब दिस इज माई पेन बोला तो दिस क्या था? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। और जैसे ही बोला दिस पेन इज माइन, तो अब यहां दिस क्या बन गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसके जस्ट बाद क्या आया? नाउन आया। इसका मतलब आप समझे क्या? इसलिए बोला था क्या करके चलो? लिंक करके। हो गया क्या? हाँ जी। अब ये सॉरी, यहाँ पर जो समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? तो अब मुझे ये बताओ, एडजेक्टिव के कितने प्रकार पढ़ चुके थे पहले? अरे कितने? हाँ बोलो बोलो। 3 तो पहले ही पढ़ चुके हैं। एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यही आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पढ़ा था। आपके लिए एडजेक्टिव का मतलब ये होता था, यही पढ़ के आए हो ना आप लोग। अब हमने आपको धीरे से एक बताया, कौन सा? नंबर बताया। उसमें आर्टिकल भी आएगा। क्या आएगा? आर्टिकल भी आएगा। फिर हमने आपको अभी अगला क्या बताया? और ये सब कहाँ से लेकर आए हम? अरे भाई, नाउन से ही लेकर आए, क्योंकि ये तो सब किसकी विशेषता बता रहे हो? नाउन की। चौथा नंबर, एडजेक्टिव ऑफ, हाँ कौन सा एडजेक्टिव? पसेसिव एडजेक्टिव। पसेसिव एडजेक्टिव। पसेसिव एडजेक्टिव के नाम सबको मालूम है? बोलो बोलो। माई से लेकर उधर तक लिखा था, लिखा ना? और 5वां नंबर अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या? अरे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी वही है जो चारों, दिस, दीज, दैट और दोज, वो भी क्या बनते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं, कभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही जब हम WH वर्ड को पढ़ेंगे तो भी यही बातें होगी। क्लियर हुआ? ठीक है ना? चलो, लिख दिया सबने? हाँ जी। एडजेक्टिव के कितने प्रकार? किसी परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। हमको एडजेक्टिव पहचानना और एडजेक्टिव का यूज करना आना चाहिए ना? ठीक है, यहां ध्यान से देखो भाई, इधर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर था, ये एडजेक्टिव ऑफ क्या थी? क्वांटिटी थी। ये दोनों हमेशा, हाँ हाँ, नाउन के पहले आएंगे, क्योंकि ये निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। लेकिन ये क्वालिटी पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। बात पहले सिखा दी गई आपको, है ना? इसलिए मैंने पहले से ही बोला था। तो बहुत सारे जो एरर चेक कराते हैं वो इनमें सब मिलेगा। ठीक, आगे चले। चलो, अब आपको मैं एक, हमने अभी पढ़ा था प्रोनाउन, क्या? प्रोनाउन। और एक क्या पढ़ा? एडजेक्टिव पढ़ा ना?
ठीक है। पहले नंबर पर पढ़ा था प्रोनाउन, और जिनके बारे में पढ़ा वो आपके ब्लड में चाहिए मुझे। पहला प्रकार पर्सनल, सबको रटा है क्या? रटा है। कौन सा केस? सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, दोनों रटा है क्या? इनका यूज कर लिया आपने? कर लिया। पर्सनल प्रोनाउन के बाद दूसरा क्या पढ़ा? हाँ, पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव प्रोनाउन, पसेसिव में कौन कौन आया? यहां दिखा दे रहा हूं ना, ये पसेसिव प्रोनाउन है, ये पसेसिव एडजेक्टिव है। ये कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है। प्रोनाउन का तीसरा प्रकार जल्दी बोलो। डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। था। इधर कितने प्रकार हुए अभी तक? 3। इधर 10 है, देखेंगे आगे। इधर क्या पढ़ा हमने? इसी से लिंक करके बोलो। एडजेक्टिव बोला, क्या बोला? एडजेक्टिव बोला। चलो, एडजेक्टिव का पहला, नहीं, एडजेक्टिव में पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में क्या क्या आया? हाँ हाँ, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि डिटरमिनर्स और डिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं, वो आपके समझाने के लिए था। समझ में आया? ठीक है। हाँ, और उनके बारे में एक एक नियम बता दिया कि भाई डिटरमिनर्स हमेशा, हाँ हाँ, नाउन के पहले आएंगे। हाँ, और डिस्क्रिप्टिव 2 प्रकार से आ सकते हैं, पहले भी और बाद में। ठीक है। क्वालिटी के बाद में क्या आया था दूसरा? नंबर। पढ़ेंगे कैसा? एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन कौन आया था? एक याद रखना है, अरे मेनी को याद रखना है। मेनी किसके साथ आया? काउंटेबल नाउन के साथ भाई, इसलिए पीछे ले गया था तुम्हारे को मैंने। वो छोड़ना नहीं है, वो तो हमारी जान है, उसी के आधार पे चलेंगे हम। ठीक है। तीसरा क्वांटिटी। क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी में मच आया था। और मच किसके साथ आएगा? अनकाउंटेबल में कौन कौन? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, याद आ रहा है ना? और मच में लीटर आएगा तो मच आएगा। अरे लीटर यानी, यानी कि मापने वाला। क्या नंबर बोला हमने? मापने वाला और गिनने वाला, दोनों ही है ना, गिनना और मापना। चलो, चौथा नंबर इधर भाई, इधर इधर, ऐसा। इसी को मैंने क्या कहा था आपको, कैसे पढ़ना है? लिंक करके बोला था कि नहीं? एक होता है पसेसिव प्रोनाउन और एक क्या होता है? पसेसिव एडजेक्टिव। वेरी गुड। दोनों रटे होना चाहिए कि नहीं? पसेसिव, हाँ बोलो। यहाँ के नाम रटे होना चाहिए, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, पहले इधर का लिख लो तो जल्दी होगा। हाँ बोलो। माई, अरे इधर का लिख रहे हो? अवर, यूअर, इज, हर, देयर, नहीं सॉरी, इसमें नहीं होता, ईट में है। हाँ बोलो। देयर, और खत्म। इधर माइन, हाँ, अवर्स, हाँ, अवर के बाद, अवर्स के बाद यूअर्स, हिज का हिजई, हर्स, हाँ, ईट्स, देयर्स, सब में क्या लगा होता है? एस। तीसरा प्रकार क्या था बोलो इधर? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव था। और इधर भी कौन आएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। और डिमॉन्स्ट्रेटिव के लिए मैंने आपको बोला था, सही है? हाँ जी। कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। यहाँ देखो, इधर हमने लिखा था सिंगुलर, इधर लिखा था प्लूरल। इधर क्या लिखा? सिंगुलर, और इधर क्या लिखा? प्लूरल। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट की इस, अरे भाई सब्जेक्ट की जगह है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की और उसके पहले आए, कभी कभी बाद में भी आ सकता है। कौन? सिंगुलर में क्या आया था? दिस।
और क्या आएगा, दैट, सिंगुलर में ना। कई प्रकार से बार बार इसको यूज करके आप लोग इस पर पकड़ बना लेंगे, है ना, बनाएंगे कि नहीं? हाँ जी। पहला नंबर यही है कि आपका काम बेसिक वाला मजबूत हो। कौन सा मजबूत हो? बेसिक वाला मजबूत हो। जितना मजबूत उतना काम बनेगा। ओके, आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, देखो अब इन दोनों को कॉमनली साथ साथ यूज किया जाता है। ये दोनों लिंक होते हैं एक दूसरे से। कैसे? यहां पर भी पांचवा नंबर क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या? एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यही है। वही क्या बन जाते हैं कभी? अरे क्या बन जाते हैं? कभी है तो एडजेक्टिव बन जाते हैं, तो कभी प्रोनाउन बन जाते हैं। ये याद रखिए दोनों में। ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण दिखाऊंगा और इन दोनों को इसलिए लिंक करके चला रहा हूं। बोलो, पसेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव का यूज साथ साथ होता है। जैसे हमने यहां पर लिखा था उदाहरण, याद हो तो, धीस हाँ इज हाँ माई पेन। बोलो, ठीक है। दिस इज, धीस क्या है? कौन सा? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। माई क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पसेसिव एडजेक्टिव है। इसकी पहचान कैसे हुई? क्योंकि ये किसके पहले आया? नाउन के पहले आया। इसी बात को हमने कहते समय उलट दिया और क्या बोला, बोलो, दिस पेन इज माइन। इज क्या बोला? माइन बोला, ठीक है। यह पेन मेरा है भाई, बोला ना। अब पेन के पहले कौन आ गया? दिस आ गया। तो अब यहां दिस क्या नहीं है? प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये दिस क्या है? एडजेक्टिव है। और माइन क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब आपने देखा इन दोनों को साथ साथ यूज कर रहे हो ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव और पसेसिव। जब, एक मिनट सुन लीजिएगा, ध्यान से देखो, पसेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव दोनों प्रोनाउन है। क्या दोनों एक साथ यूज हुए? क्या नहीं हुए? यहां पर दिस प्रोनाउन नहीं, बल्कि क्या है? एडजेक्टिव है। और माइन क्या है? प्रोनाउन है। तो एक ही यूज हुआ ना इन दोनों में से? क्या एक ही यूज हुआ? दो प्रोनाउन यूज हुए क्या? नहीं हुए। यहां आ जाओ, दिस इज माई पेन। दिस क्या है? पसेसिव प्रोनाउन है, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और माई क्या है? पसेसिव एडजेक्टिव है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो प्रोनाउन एक साथ यूज नहीं हो सकते। ये देख लो अच्छे से, हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। एक जगह पर ये क्या है? ये एडजेक्टिव। अब तो आप देख के बता दोगे ना, ठीक है। जब वो सब्जेक्ट की जगह आए, किसकी जगह आए? तो सब्जेक्ट की जगह पर कौन आया? दिस आया। जो सब्जेक्ट की जगह आएगा उसको क्या बोलते हो? प्रोनाउन बोलते हो भाई। क्या बोलते हो? यहां पर सब्जेक्ट कौन है? पेन है। और पेन की विशेषता उसके पहले आ गई, दिस। किसकी विशेषता? हाँ, तो ये हो गया क्या? नाउन। और नाउन के पहले जो आएगा वो उसकी क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। सही। अब अगली बात, वास्तव में फिर से बोल रहा हूं, अगर हम थोड़ा ठीक ठीक चल रहे हो तो एडजेक्टिव के कितने प्रकार देखे? 5 प्रकार अभी तक देखे। उसमें पहला प्रकार क्या था? क्वालिटी थी। क्वालिटी वाला जो था वो डिटरमिनर्स था कि डिस्क्रिप्टिव था? क्या था? डिस्क्रिप्टिव था। अरे डिस्क्रिप्टिव था कि नहीं? दूसरा वाला का नाम नंबर क्या था? डिटरमिनस। सही। फिर क्या था? क्वांटिटी भी क्या? डिटरमिनस। फिर अगला कौन सा? पसेसिव में क्या बोला आपने? मेरा, तुम्हारा। हाँ भाई, वो मेरा तुम्हारा जो है उसको आपने निर्धारित कर दिया, इसका मीन्स डिटरमिनर्स। ओके। फिर अगला डिमॉन्स्ट्रेटिव में, हाँ आपने क्या बोला? धीस, यानी यह, वो भी क्या हुआ? निर्धारित।
व्याख्या नहीं हुई, मतलब वो भी क्या, डिटर्मिनर्स। इसका मतलब आपने जो लिखा उसमें से, जो लिखा उसमें से कितने, चार, चार कैसे हैं, डिटर्मिनर्स है। तो फिर उनके लिए क्या नियम है, वो हमेशा नाउन के जस्ट पहले आएंगे। सही है, किसके पहले आएंगे, नाउन के पहले ही आएंगे, वो नाउन के बाद कभी नहीं आएंगे, याद रख लेना। अरे हमने यही तो नियम बताया था कि डिटर्मिनर्स, हाँ हाँ, हमेशा नाउन के पहले आएंगे। और अभी तक पांच में से कितने डिटर्मिनर्स मिले, चार तो डिटर्मिनर्स मिल गए। अरे मिले हैं कि नहीं चारों डिटर्मिनर्स, मिले ना भाई। अभी बात किसकी चल रही है, एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव के अब मैं दोनों रूप लिख दूं क्या, बोलो कौन सा कौन सा, एक डिटरमिनर्स और दूसरा क्या था, डिस्क्रिप्टिव, यानी क्या करोगे, व्याख्या करोगे। अब व्याख्या कितने प्रकार से करोगे, दो प्रकार से, एक एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है, हाँ हाँ, नाउन से पहले आना, और प्रेडिकेटिव का मतलब नाउन के बाद आना। ठीक है, अभी तो आप इतना ही याद रखो, बात का देखेंगे। क्लियर है भाई साहब, लाइट भग जाएगी तो मेरा इतनी मेहनत चली जाएगी, पहले सेव कर ले, है ना। सही, तो अब आप धीरे धीरे गणित बनाने सीखो। क्या भाई, बनाओगे कि नहीं गणित, बना रहे हो, अभी तक आपने सोचा ऐसा, सोचना पड़ेगा। हम पढ़ते थे अभी तक कि आर्टिकल आर्टिकल, अरे वास्तव में आर्टिकल क्या है, डिटर्मिनर्स है। और वो वास्तव में बॉय की क्या बताते हैं, विशेषता बता रहे हैं कि वो एक है कि दो है कि चार है। सही, और हम अब तरीका अपनाए, धीरे धीरे उसकी क्या करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। अभी तक हम अब कहाँ पहुंच गए, देखो जल्दी जल्दी, इधर भाई, ओके यहाँ है ना, यहाँ ये इसी पर है हमारा पेज, इसके बारे में बता रहे थे हम। एक है क्या, ज्यादा है क्या, ज्यादा है तो क्या करोगे, गिनोगे, और इधर वाले मापोगे। इसलिए इसका वर्गीकरण क्यों जरूरत पड़ी होगी, पता चला। समय के साथ जैसे जैसे भाषा क्या हुई, आगे बढ़ी, तब हमारे को इनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या करना पड़ा, बांटना पड़ा। और सुन लो ध्यान से, इधर इधर भाई, एक और लाइन बोल दूं, वो हमेशा याद रखना है। अनकाउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन है, और ये दोनों कैसे हैं, काउंटेबल है ना। ये दोनों को गिन सकते हो, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, काउंटेबल, COUNT। और इनको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल, दोनों को बोलते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक, अकाट्य सत्य है, अकाट्य बोल रहा हूं कि अनकाउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं हमेशा। क्या होते हैं, तो वाटर आर बोलोगे कि वाटर इज बोलोगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब, अरे सिंगुलर आएगी ना। यानी ये क्या नाम है, ये कौन सा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है, सिंगुलर होती है, तो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अब सिंगुलर वर्ब आपको सब मालूम है, अरे मालूम है कि नहीं, चलिए ये बात पता चल गया। ये क्या होते हैं, काउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ केवल इनका ही प्लूरल बनता है, बाकी इनका बनता है क्या, ये तो बात हमने सिखा दी आपको, है ना। ठीक है, केवल इनका बनेगा। तो हम धीरे धीरे एक एक कदम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो यहां पर सिंगुलर होगा, जो यहां पर सिंगुलर होगा उसके बारे में मैं बता चुका हूं, उसके साथ ही आर्टिकल लगेगा। और जो सिंगुलर नहीं है उनके साथ आर्टिकल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो मैंने यहां नियम क्या बनाया था, सिंगुलर हाँ काउंटेबल नाउन के साथ ही क्या लगता है, आर्टिकल लगता है 100% केसेस में। केवल द के मामले में थोड़ा सा मामला प्लूरल में जाएगा, बाकी किसी के साथ नहीं, खत्म, आर्टिकल एक ही लाइन में खत्म हो गया। आर्टिकल के बारे में क्या नियम याद है आपको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही क्या आता है, आर्टिकल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन कौन से देख लिया, अरे देखा कि नहीं,